है गाइस, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 के टायर 2 के मेंसुरेशंस के क्वेश्चंस के। इससे पहले मैंने जो टोटल तीनों शिफ्ट में 15 जो एग्ज़ाम हुआ था, क्या ना कि 15 और 16 और 18 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उस तीनों शिफ्ट के मैंने मेंसुरेशन के टोटल क्वेश्चंस लिए हैं। इससे पहले मैंने वीडियो में जो है ना कि जो पार्ट 1 है मेंसुरेशन का, उसमें टोटल 38 क्वेश्चंस निकाले थे, जिसमें मैंने 1 to 90 यानी 1 से 19 तक का क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिया था। और इस वीडियो में मैं उसके आगे के क्वेश्चन का एनालिसिस कराऊंगा। अगर आप उस क्या बोलते हैं वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस और बहुत सारे सीजीएल टायर 2 के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन का एनालिसिस कराया है। तो अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आप अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे और सारे अपडेट अब मैं आपको देता रहूँगा। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। मेरा एनालिसिस अगर आपको पसंद आया तो इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब एनालिसिस शुरू करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन कह रहा है 8 सेंटीमीटर ऊँचे ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 392 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या दे दिया, बेलन का आयतन 392 पाई दे दिया। क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। 8 सेंटीमीटर जो दे दिया वो ऊंचाई, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कर दिया 8 चौक 32, 7 8 9 72। आर स्क्वायर इक्वल टू 49, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर 7 और एच तो दिया हुआ क्या 8। 8 से 56 दूनी 112 पाई आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह दो शंकु की त्रिज्या 5:6 में है और उनके आयतनों का अनुपात 8:9 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 8:9 है क्या बेलन का आयतन कह रहा है। तो अगर बेलन का आयतन कर रहा है तो लिख लेंगे आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ऊपर लिख देते पाई। इसके लिए कौन सा आर हो जाएगा, ये वाला आर 5 25 5 का स्क्वायर 25 इंटू H1 पाई आर स्क्वायर, यानी दूसरा रेडियस दूसरा आएगा 36 इंटू H2 कर देते हैं, ठीक है। 2 H1 H2 इसलिए किए हैं कि 2 हाइट हैं, अलग अलग हो जाएंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा आपका, 9 चौक 36 हो जाएगा, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 चौक 32 और 25 नीचे आ जाएगा। इधर H1 बाई H2 बचेगा। फाइनली आपका H1 बाई H2 को क्या लिखे, जब रेशियो में इधर कर देंगे तो 32-25 को क्या 32:25 भी ऐसे लिख सकते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लोहे से बना कोई बेलनाकार रोलर 1.2 मीटर लंबा है, ठीक है। इसकी आंतरिक त्रिज्या 24 सेंटीमीटर। रोलर बनाने में उपयोग की गई लोहे की शीट की मोटाई 15 सेंटीमीटर। रोलर का द्रव्यमान केजी में ज्ञात करें। यदि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे पहले इसका कर देखते हैं कि कह रहा आंतरिक त्रिज्या आपका 24, रेडियल 24 सेंटीमीटर। बाहरी त्रिज्या कैसे निकलेगा, इसकी मोटाई 15 सेंटीमीटर है, 24 15 39 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। अब तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई, जैसे कि कह रहा समझा देते हैं। ऊपर ये मोटाई हो गया ये ना 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आयतन माइनस क्या करेंगे ना, मतलब आप बेलन का आयतन निकालना है, ठीक है। तो टोटल में से अंदर वाले के आयतन को घटा देंगे तो रिमेनिंग आयतन आएगा, वही तो उसका वेट हो जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत छोटी बातें हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सब ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसे एग्ज़ाम में आप इसको माइंड में कैलकुलेट मतलब समझ लेना और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अगर पिक्चर बनाते रह गए तो फिर रह गए, हो गया आपका सीजीएल, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होगा ना कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर, एक बार फॉर्मूला हम लिख देते हैं माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर कितना 39 का स्क्वायर 15 21, कम से कम 50 तक आप इसको आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब अच्छा कैलकुलेशन आपका फास्ट है। 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, ठीक है, इंटू एच तो दिया होगा आपका बेलनाकार 1.2 मीटर लंबा है, तो इसको सेंटीमीटर करेंगे क्योंकि सारे सेंटीमीटर में वैल्यू डाल रहे हैं, तो 120 मीटर लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो भी डेटा आया हमारा पहले यहाँ लिख लेते, चलिए पाई में ये आंसर है 11 में से 6 गया
5, 11 में 7 गया 4, 4 14 में 5 गया 9, ठीक है। 945 इंटू 120, ठीक है। ये जो भी आया सेंटीमीटर में आया, ठीक है। अब कह रहा है 1 सेंटीमीटर का मतलब क्यूब का लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है, ठीक है। तो आप इसको क्या करिए ना, इसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फाइनली आपका यहीं पे आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई, तो आपका डायरेक्टली क्या वेट आ जाएगा, कितना में, ग्राम में। लेकिन पूछ के रहा आपको केजी में, तो इसको केजी में करने के लिए ये भी कर दीजिए, ग्राम को केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नीचे 100 रखने दीजिए, क्योंकि डिवाइड देने में बहुत आसान होता है जब नीचे 100 हो, नहीं तो और ज़्यादा दूसरे नंबर होंगे तो फिर आप डिवाइड देने प्रॉब्लम होती है। तो 945 12 96 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 25 30 6 24 3 27 6 9 54 56 9 5 45 9 4 37 40 9 9 81 4 85। अब यहाँ पे रख लीजिए 0 7 5 12 6 1 7 5 5 10 8 1 9, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इतना आ जाएगा, और पाई ऊपर और नीचे 100 है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और एक क्या है, एक यहाँ पे आपका राइट से एक पॉइंट के बाद क्या होता है, पॉइंट पड़ जाएगा यहाँ, क्योंकि नीचे 10 है। तो 907.2 पाई kg आपका राइट आंसर है, ये जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है जैसे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली ठोस धातु की गेंद को गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है और फिर से 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती है, तो इनमें से 2 गेंदों की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। तीसरी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो तीसरी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल तब निकलेगा जब तक उसका रेडियस पता होगा। सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, तो 4/3 पाई, पिघला किसको रहे हैं, 3 का क्यू का, तो 3 का क्यू क्या होता है 27 इक्वल टू 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यू। तीनों में तीनों रेडियस के लिए अलग अलग करना करें, तो 4/3 पाई आर क्यू, हम 4/3 पाई कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा आर क्यू। तो बचेगा 2 का क्यू 8, 1.5 का क्यू, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं। तो 3/2 को क्या होता है, 3 3 होती है 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस तीसरा जो निकालना है रेडियस उसका हम आर को आर ही मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या, अब हम इसको काट लेंगे 4/3 पाई से, ये बराबर के इधर कैंसिल हो जाएगा, बचा 27, और ये 8 इधर आके घट जाएगा, बचा उधर 27/8 प्लस आर क्यू 19 माइनस 27/8, फिर इधर आके घट जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 8 152 में से 27 जाएगा 125/8 हो जाएगा आर क्यू का वैल्यू। तो फाइनली हमारा आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का आ जाएगा 5/2, ठीक है। 5/2 आ जाएगा। अब 5/2 से क्या है ना कि गेंद का क्या करा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो 4πr कितना है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 कैंसिल, 25 पाई आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, ठीक है, और इसका आयतन 160 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रिज्म में क्या कर रहा है, आधार एक वर्ग है, ठीक है। तो प्रिज्म और पिरामिड में थोड़ा डिफरेंस क्या है, प्रिज्म का नीचे जैसा बेस होता है ना, टॉप पर वैसा ही बेस होता है, ठीक है। लेकिन ये अगर पिरामिड का देता तो आधार वर्ग कहता, पिरामिड कहता था, तो इसका बेस तो क्या होता है स्क्वायरिक वर्ग हो जाता है, लेकिन इसका टॉप क्या हो जाता है, एक पॉइंट पे मिलता है। पिरामिड सब एक पॉइंट पे मिलता है, ठीक है। तो ये प्रिज्म है, तो इसका बेस और टॉप लेवल पर मतलब टॉप पे जो बेस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हाइट निकालेंगे, नहीं सॉरी हाइट तो दिया हुआ है, तो पहले जो डाटा दिया प्रिज्म का आयतन दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, और जो दिया हुआ है 160 के बराबर। एरिया कितना हो रहा है, एरिया इंटू हाइट 10 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। हाइट आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर 10 160, 1 0 से 1 0 कैंसिल, एरिया कितना आ गया आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, और ये एरिया है, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला लिख लीजिए, ये क्या है ना, आधार का क्षेत्रफल, और आधार क्या है, वर्ग है। तो वर्ग इतना दे दिया हो, यानी जो भी उसका साइड होगा 4 होगा, तभी तो उसका क्षेत्रफल 16 हो जाएगा, ठीक है।
तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकलते हैं, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल प्लस परिमाप इंटू ऊंचाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है 16 प्लस परिमाप क्या हो जाएगा, ठीक है, तो परिमाप 20 का 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 इंटू ऊंचाई आपको 10 दिया हुआ है। सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा 16 दूना 32, 16 160, 30 192 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पिरामिड का आधार 10 मीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 40√3 मीटर है तो पिरामिड का आयतन क्या होगा। बस ये सारे 3D फिगर है, ये 3D फिगर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पिक्चर बनाने लग गए तो फिर आप कर लिए एग्ज़ाम क्लियर, तो इसीलिए आपको इसको माइंड में ही क्लियर करके रखना चाहिए और सबसे पहले फॉर्मूला पे उतरना है आपको फिर। ठीक है, तो पिरामिड का आयतन दिया हुआ है, तो जो आयतन पूछ रहा है पिरामिड का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला याद रखेंगे। पिरामिड का आयतन 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब ये फॉर्मूला रखेंगे, जो डाटा दिया रहेगा वो डालेंगे, जो नहीं दिया रहेगा वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या कर रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 समबाहु त्रिभुज क्षेत्र भुजा स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 इंटू ऊंचाई दिए हुए आपको 40√3, कुछ नहीं है फॉर्मूला पे डालिए, √3 से 3 बनेगा और ये इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, और ये 4 इसको 10 बार में कैंसिल कर देगा, ऊपर क्या बचेगा 100 और 10 1000। ठीक है, आयतन कह रहा है तो मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1000 मीटर क्यूब आपको ऑप्शन एक आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 4:7 है, इसका आयतन इतना 2816 है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका आयतन क्या दे हुआ 2816, तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई रख लीजिए, पाई का मान 22/7 रख लीजिए। ठीक है, 22/7 पाई r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या त्रिज्या और ऊंचाई, तो इसको मान लीजिए 4x, इसको 7x। ठीक है, तो त्रिज्या कितना 4x है, तो पाई r स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर, एच क्या है 7x हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे सॉल्व कीजिए, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 6 11 55, 11 छक 66। ठीक है, 16 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हो जाता है। ठीक है, और 2 में 2 8 16 हो जाता है, तो इधर क्या बचेगा ऊपर 8 और ये 7 ऊपर क्रॉस हो जाएगा नीचे, फिर ये नीचे ये वाला 7 आ जाएगा और x स्क्वायर सॉरी इसको उधर ही रहने दीजिए। ठीक है ना, ये x³ आपका इधर का इधर ही रह जाएगा, ये इससे कैंसिल। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका x³ बराबर 8 आ गया, x बराबर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो क्या करें इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या क्या है ऊपर त्रिज्या 4x है, 4x तो x का मान 2 रखेंगे, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे, कह रहा है यदि किसी गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने दे 1386, फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर 11 दूनी 22, इसको कलर चेंज कर दें, 11 11 दूनी 22, 6 11 छक 66। ठीक है, इसको काट लीजिए 63 बार में, तो 63 फिर इधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7, ऊपर वाला 4, इधर बचेगा r स्क्वायर। ठीक है, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे 4 का तो 2 आ जाएगा, इसको क्या करते हैं ना 63 को ब्रेक कर लीजिए 7 और 9 में, तो 7 सॉरी ये 7 और ये 7 का एक 7 आ जाएगा और 9 का 3, फाइनली आपका रेडियस 21/2। ठीक है, कह रहा है इसका आयतन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है गोले का आयतन 4/3 पाई r³, तो क्या होता है 4/3 पाई r³, क्या 21 इंटू 21 का 3 बार 21 लिख रहे हैं, तो 21 21 441, एक बार का 21 और 2 दूनी 4 और दूनी 8। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल, 7 3 21 और 2 से 11 बार में। ठीक है, अब 441 में 11 से मल्टीप्लाई करिए, राइट आंसर 11 के 11 का 44, 1 45, 11 चौक 44, 4 48, 4851 क्या है ना कि सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर 4851, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि समकोण समद्विबाही त्रिभुज का परिमाप इतना है,
8 इंस टू रूट 2 प्लस 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो क्या करिए ना, सबसे पहले एक फिगर बना लीजिए। समकोण समद्विबाहु, समकोण है और समद्विबाहु मान लेते ये x है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका x रूट 2 या रूट 2x। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, तो हमारे अकॉर्डिंग परिमाप कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x प्लस उधर x रूट 2 इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 रूट 2 प्लस 1। अभी सब अपने इस क्वेश्चन में से रूट 2 कॉमन कर लीजिए, तो क्या बचेगा इधर रूट 2 और x भी कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो बचेगा रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू रूट टू प्लस 1। ये हमें आइडिया कब आता है, जब देखिए कि बराबर के उधर ये काटना, हमारे दिमाग में बस ये हमेशा बात होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन के डाटा को छोटा से छोटा कर दें। ठीक है, तो वो डाटा को छोटा करने के लिए एक आइडिया आ गया कि कॉमन कर लिए और ये कट भी गया, तो बच गया क्या 8 बाई रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई रूट 2 से नीचे ये 2 बन जाएगा और ये 4 1 में कैंसिल। x हमारा क्या आ गया 4 रूट 2। ठीक है, क्या कर रहा है त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, कर्ण क्या है x रूट 2 है ना कर्ण की लंबाई, और x क्या है हमारा 4 रूट 2 इंटू रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो, राइट आंसर जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसी कितनी शीशे की गोलियां बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो क्या रहा बड़ा वाले आयतन से छोटे वाले आयतन को डिवाइड कर दीजिए, वो भी गोला है तो 4/3 तो दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में कॉमन हो जाएगा तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4/3 पाई भी कॉमन हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा देखिए 4/3 पाई RQ। अब व्यास है तो ये क्या हो जाएगा 42, तो रेडियस क्या हो जाएगा 21 इंटू 4/3 RQ हो गया तो 3 बार। ठीक है, फिर 4/3 पाई। अब ये देखिए ये लिखने का क्या मतलब होता है, कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए माइंडसेट ही पहले से है कि इसको लिखना नहीं है, कैंसिल करिए, ये कांस्टेंट टर्म है वो कट ही जाएगा। ठीक है, लिखने में समय क्यों वेस्ट करें। और ये क्या है 3 सेंटीमीटर 4/3 पाई भी कट गया, 4/RQ बचा, तो व्यास है तो रेडियस क्या हो जाएगा 3/2, तो 3/2। ठीक है, अब आप देखेंगे 21 और ये 2 ऊपर चला जाता है, ये 8 हो जाएगा, नीचे 3 बच जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सारे टर्म 3 7 21 3 7 21 3 7 21 7 7 49 343 में 8 से मल्टीप्लाई करिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा 8 3 24 8 चौका 32 2 34 8 3 24 3 27 44 राइट आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल उसके आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, तो बेलन का आधार भी क्या होता है सर्कुलर होता है। ठीक है, उस बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्र क्या था 2πr/h और उसका आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना, यानी सर्कुलर होता था πr², इसका 5 गुना कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे πr से ये एक πr कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर 2h इक्वल टू 5r h/r इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो त्रिज्या क्या है 2, ऊंचाई 5, 2:5 राइट आंसर जो कि ऑप्शन डी सी आपका करेक्ट हो गया 2:5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गोलार्ध का आयतन इतना दिया हुआ है सेंटीमीटर को, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको पूर्णांक को तोड़ी, 2 5 10 2 2 4 1 5 2 चौका 8 2 2 4 48 51 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4 8 5 1 48 51/2 सेंटीमीटर की गोलार्ध का आयतन, यानी 2/3 पाई यानी 22/7 पाई RQ। ठीक है, काट लीजिए इसको, 11 दूनी 22, कलर चेंज कर देता हूँ, 11 चौक 44 4 11 11 1 11। ठीक है, अब आप देखिए RQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, उधर 4 4 41 बच गया और इस 7 3 21 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ये 2 2 और ये 2, तो नीचे 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखेंगे ये एक 441 क्या होता है 21 का स्क्वायर होता है और एक यहाँ 21 है, यानी ऊपर 3 21 हो जाएगा, तो R यहाँ 3 है तो एक R के बदले क्या आ जाएगा 21 और नीचे 2 आ जाएगा, घनमूल निकाल देंगे
तो रेडियस 21/2 हो गया। इसकी त्रिज्या पूछ रहा है 21/2 को क्या 10.5 लिखते हैं, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड देंगे तो 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात इतना है, ऊंचाई का अनुपात इतना है, 8:5 है, रेडियस 3:4 है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करें बेलन, तो बेलन में कांस्टेंट टर्म तो हम पहले लिखेंगे नहीं, पाई है। ठीक है, और अनुपात पूछा है तो ऊपर नीचे कट ही जाएगा, तो पाई r²। ठीक है, तो पहले वाले की त्रिज्या 3 का स्क्वायर 9 पाई r², और पहले वाले के लिए h, पाई तो कट जाएगा ना ऊपर नीचे, r² है तो 3 का स्क्वायर h, तो पहले मतलब रेस्पेक्ट क्या होता है कॉरेस्पॉन्डेंट साइड इस साइड, और ये 3 और 8 एक साथ है, और 4 और 5 एक साथ का रेडियस और हाइट है। तो 3 का स्क्वायर r² पाई r² h होता है ना, पाई कैंसिल हो जाएगा, r 3 का स्क्वायर 9 h 8। एग्ज़ाम में जितना कोशिश करें कि आप जितना कम से कम आप डाटा लिख सकते हैं, माइंड में कैलकुलेशन जितना आप कर सकें, तभी आप जाके ना बहुत तेज़ी से आप कैलकुलेशन करके जल्दी सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 चौक 16 पाई r² इंटू h 5, 8 दूनी 16, क्या बचेगा 9/10, 9:10 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक लंब प्रिज्म का आधार 15 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा वाला का वर्ग है, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तो संपूर्ण प्रिज्म का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन पीछे भी बताया है। ठीक है, तो प्रिज्म क्या होता है, टॉप और बेस दोनों का बेस एक ही क्या होता है, एक ही जैसा होता है, मतलब नीचे अगर बताया है स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर है। पिछले वीडियो में पीछे के अभी क्वेश्चन में बताया था इसको, तो इसको करना कुछ नहीं है, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल बोल रहा है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, 2 गुने प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल याद कर लीजिए, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला 2 गुने आधार का क्षेत्रफल प्लस परिमाप इंटू ऊंचाई। जहाँ फार्मूला मुझे बताना उचित लगेगा मैं वहाँ बता दूंगा। ठीक है, ये क्योंकि ये थोड़ा प्रिज्म पिरामिड थोड़ा उतना इसके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, इसलिए लोगों को याद नहीं रहता, याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार प्रिज्म का 15 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला वर्ग है, तो 15 का स्क्वायर 225, परिमाप क्या हो जाएगा 15 चौक 60, ऊंचाई आपका 8 दिया हुआ, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ये 450 हो जाएगा, 8 छक 48, क्या हो जाएगा नहीं ये सही है 480, तो 0 8 5 13 4 4 8 1 9 930 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ABC त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर, एडी माध्यिका है, जीडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जी और त्रिभुज ABC का केंद्र है, देखिए हम बता देते हैं क्या है, कह रहा है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फिगर की भी जरूरत नहीं है, ये हम फिर भी बता देते हैं। ठीक है, 12 12 ये ABC है, केंद्रक आपको पता है कि क्या है ना कि ये जो सेंट्रोइड मतलब क्या बोलते हैं ना, ये साइड का जो क्या बोलते हैं तीनों पॉइंट जो जहाँ मिलता है, ये साइड का जो तीनों पॉइंट जहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। मतलब कि ये जो होता है ना, ये जो तीनों परपेंडिकुलर नहीं बोलेंगे, इसको मीडियन बोलते हैं, ये मीडियन, ये जहाँ मिलती है उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, और ये इसको जी से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है ना, आपको एक डायरेक्ट रिलेशन होता है कि ए मान लेते हैं इसका साइड ए और इसकी हाइट h, ठीक है, a/h = 2/√3 होता है। ए साइड 12 दे दिया हुआ है, h = 2/√3, 6 वर्ड में कैंसिल, h क्या आ जाएगा 6√3। ठीक है, और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो है ना इसे AG और यहाँ पे मान लेते हैं D है, D ही होगा, हाँ AG और GD 2:1 में सेंट्रोइड जो होता है ना G, यानी ये एक थ्योरम होता है, AG और GD 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है, और H हमें टोटल 6√3 पता चल गया, यानी देखें तो हमारा यहाँ पे 2 अनुपात यानी 2:1:3, यानी 3 बराबर 6√3 हो गया। पूछ क्या रहा है, GD की लंबाई, GD तो GD क्या है 1, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 6√3 गुने 1/3, इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 2√3 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
ये क्वेश्चन कह रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। जैसे कि दे रखा है आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, आपको दे रखा है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण क्या होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर जो विकर्ण दिया रहता है 144। ठीक है, विकर्ण जब भी आपको निकालना भी हो तो वैसे ही ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, और 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। ठीक, तो विकर्ण बराबर ये दे दिया, ये विकर्ण का फॉर्मूला होता है कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विकर्ण निकालने का बराबर 12 144 हो गया। ठीक है, क्या करें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय यानी 2 × LB प्लस BH प्लस HL निकालना कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका के लिए इस सब का स्क्वायर कर दीजिए, L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर, तो 400 इक्वल टू क्या आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बैठा दीजिए, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 × LB BH HL। ठीक है, और आपको निकालना क्या है ये टोटल डाटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको मान लीजिए T, तो 400 इक्वल टू L स्क्वायर बी एच स्क्वायर के इक्वल टू कितना 144 है प्लस T, तो इधर आके घटा दीजिए 400 में से 144, 6 9 में से 4 गया 5, 3 में से गया 2, 256 आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी दिया हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि एक नया बेलन के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20 सेंटीमीटर की कमी की गई या ऊंचाई में 20% की वृद्धि की है तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो भी हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं ना कि रेडियस क्या करें 20% की कमी हो गई। ठीक, पहले रेडियस लिख लीजिए। ठीक है, ये बिफोर है आफ्टर लिख लीजिए। 20% त्रिज्या का रहा है तो 20% को 1/5 लिखेंगे, तो शुरू में मान लेते हैं रेडियस 5 थी। ठीक है, और कमी कह रहा है यानी 1/5 की कमी हो गया। ठीक, तो आप देखिए इसको जो भी ऊपर डाटा रहता है, चलिए ठीक है आपको ऐसे समझेंगे बाद में, आप ऐसे कर लीजिए 20% है ना उसको फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए 1/5 आ जाएगा, जो बेस होगा ना वो यहाँ लिख दीजिए पहला रेडियस। ठीक है, तो कमी कितना का हो रहा है 1/5, तो शुरू में हम माने हैं 5 और 1/5 का कमी हो रहा है यानी कितना का कमी हो रहा है 1, तो 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा रेडियस। ठीक है, उसी तरह ऊंचाई क्या कर रहा है, ऊंचाई देखेंगे 20% की वृद्धि हो जा रहा है, पहले 20 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या आ जाएगा 1/5, फिर मान लेंगे इसको 5। ठीक है, शुरू वाले, फिर आप मान लीजिए शुरू वाले को 5। ठीक है, और कह रहा है क्या ऊपर जितना भी रहता है ना अगर घटे तो घटा दीजिए, बढ़े तो जोड़ दीजिए, फिर भी तो इसको अपना 1 है ना तो ये आप डायरेक्टली 6 कर सकते हैं। अब 6 कैसे हुआ वो भी हम समझा देते हैं आपको फिर से। कह रहा है शुरू में मान रहे हैं फ्रैक्शन 20% को 1/5 किए हैं, तो शुरू वाला जो भी बोले कि बेस में जो भी रहता है यानी 1/5 था 20% को लिखे हैं तो 5 के बदले नीचे 5 लिख दिए। अब कह रहा है 20% की वृद्धि यानी 1/5 की वृद्धि, 5 माने हैं उस 5 का क्या है 1/5 की ये वृद्धि कर रहा है, तो 5 से 5 कैंसिल, वृद्धि कितना 1 का, तो 5 से हम कर दिए 6। ठीक है, अब इसको कह रहा है आपको पहले से पता भी होगा ये सारी बातें बहुतों को। ठीक है, तो कह रहा यहाँ पे देखेंगे आयतन कम होगा, कितना % कम होगा, कम ही कह रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म तो पहले हटा देंगे, पाई बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h। ठीक है, तो पाई तो सभी में कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हटा दीजिए कैंसिल हो जाएगा r²h यानी 5 का स्क्वायर 25 5 125 r² × h यानी 50 25 5 125 4 चौका 16 और 6 96। ठीक है, तो देखेंगे आप बेलन का आयतन क्या हो रहा है यहाँ से यहाँ यानी 125 से 96 हो रहा है, घट कितना का रहा है 29 का इंटू 100, कमी कितना से यहाँ से हो रहा है, शुरू में हमारा ये था तो 125, तो 25 5 125 25 चौक 100, 29 में 4 से मल्टीप्लाई 116 होना चाहिए। हाँ, अब भाई 5। ठीक है, डिवाइड दे दीजिए 5 दूनी 10 5 दिए 15 5 दूनी 10%, 23 पॉइंट मतलब 23.2 यानी 23.2% क्या हो रहा है कम हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 6:5 है, शंकु का आयतन इतना दे दिया हुआ है, इसका त्रिज्या की ऊंचाई पूछ लिया है, कोई नहीं इजी क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले शंकु की
ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है 6:5, ठीक है। तो ये जो व्यास दिया हुआ है, व्यास को रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, व्यास में 2 से डिवाइड दे देते हैं, तब ना हमारा रेडियस हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा रेडियस हो गया। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, ये हम समझा दिए हैं। तो ये क्या है ना कि ये 2 इधर आ जाएगा, 6 दूनी 12, 5, ठीक। देखिए कैसे हुआ है, ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है, तो व्यास को 2r लिखेंगे, 6/5 है, ये 2h/r करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 6 12/5 हो जाएगा। तो h/r, h12 r5, ठीक है। तो h/r यानी हाइट इंटू रेडियस का अनुपात क्या आ गया, 12:5, ठीक है। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में, आप देखेंगे कह रहा है इसका आयतन, शंकु का आयतन है ना, लिख लीजिए 2200/7, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई r², ठीक है। ये मान लीजिए x, तो r² 25x², h इसको मान लीजिए x 12, यहाँ 12x हो जाएगा, h 12x हो गया, ठीक है। अब इसमें काटना स्टार्ट करेंगे, 100 बार में कैंसिल, 25 चौक 100, 3 चौक 12, ठीक है। और ये 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, नीचे 7 से 7 कैंसिल, फाइनली कुछ नहीं बचा, सारा कट गया, इधर x² और x बचा था, यानी x³ = 1, x = 1। अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, यानी फाइनली हमारा रेडियस क्या रह गया 5, और हाइट कितना रह गया 12, 12x है, यानी 12 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा डाटा रह गया, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, इसका तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या कर रहा है, ठीक है, स्लैंट लेंथ बोल रहा है। तो शंकु में क्या होता है ना कि ये होता है l² निकालने का, ये l कर रहा है, ठीक। h दे दिया है 12, यहाँ 90 डिग्री बनता है, ये 5, तो ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 5 12 13 का, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। l² फार्मूला होता है l² = h² प्लस r², ठीक है। तो l² निकालेंगे, h का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 44, r का 5 का स्क्वायर 25, √169 हो जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, एक शंकुकार टेंट में 25 व्यक्तियों को बैठाना है, प्रत्येक व्यक्ति को 4 मीटर स्क्वायर जगह और सांस लेने की 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए, टेंट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए जो भी, ये क्वेश्चन थोड़ा समझा देते हैं, क्या कर रहे हैं कि जो भी शंकु का बेस होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होगा, ठीक है। तो लोग जो बैठेंगे नीचे के एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। तो कह रहा है टोटल 25 व्यक्ति है और एक व्यक्ति 4 मीटर स्क्वायर कवर कर रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना नीचे का एरिया कवर कर लेगा, 25 चौक 25 आदमी है और एक आदमी 4 मीटर स्क्वायर ले रहा है, तो टोटल 100 मीटर स्क्वायर नीचे बेस कवर कर लेगा, ठीक है। तो 100 मीटर स्क्वायर, और शंकु का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, यानी πr² का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब कह रहा है जो शंकु होता है, ठीक है, सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब हवा चाहिए, ठीक है। एक आदमी को सांस लेने के लिए 80 मीटर क्यूब, यानी जो भी हो ये पूरा यहाँ तक फील होगा, ठीक है ना, बेस से लेकर पूरा ये फुल कर देगा, यानी आयतन हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे फिगर में। तो आयतन हो जाएगा, तो आप देखेंगे टोटल आयतन हो, आयतन फॉर्मूला क्या होता है, शंकु 1/3 πr², h, ठीक है। और एक 25 आदमी है, ठीक है, टोटल 25, और एक आदमी 80 मीटर क्यूब ले रहा है। मीटर क्यूब देखते ही समझ गए क्या कि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। और वॉल्यूम के बराबर हम फार्मूला भी बना लिए, डाल दिए जो फार्मूला होता है इधर, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, सिंपली देखिए πr² इसमें भी है, πr² इसमें भी है, तो ये रहने दीजिए और इधर πr² इधर रख के बाकी सब डाटा उधर भेज दीजिए, πr² है, और उधर 2 5 × 80 और ये 3 ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और h नीचे आ जाएगा ये वाला, और ये 3 उधर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये πr² = ये πr², जब LHS इक्वल है तो RHS ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो हम देखेंगे तो ये πr² की जगह ये वाला वैल्यू डाल देंगे ये, ठीक है। तो हम इसको डिलीट करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, ठीक। अब हम इसे काटना स्टार्ट करेंगे, 25 चौक 100, ठीक है, 4 से ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, h ये जो h है इधर आ जाएगा, h क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 20 और 3 क्या होता है, 20 × 3 = 60,
टेंट की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 60 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, 60 मीटर आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन एक आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आपका टोटल क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, 19 क्वेश्चन। ठीक है, जो CGL 2019 के टायर 2 के थे मेंसुरेशन के क्वेश्चन, और आने वाले वीडियो और भी होगा जो मैं और भी क्या ना चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करा दूंगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आपका कुछ इसमें क्वेरी रह गया हो या कुछ पूछना हो या कुछ सजेशन देना हो तो आप क्या बोलते हैं ना, कमेंट में अपना मैसेज डाल सकते हैं। मैं उसका जितना पॉसिबल हो सके मैं अपने रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव ए गुड डे।